नमस्कार। पेपर हो गया बायो का, और बायो वाले बड़ा परेशान हैं, गुरुजी पेपर तो बड़ा टफ आ गया। पेपर का जो स्टेटस है 2016 के बायो को देख कर के आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इस बार पेपर का क्या स्तर होने जा रहा है। और प्रसन्नता की बात है कि प्रश्नों को रिपीट नहीं किया गया है। ऐसे ही पेपर बने तो बहुत अच्छा रहेगा। पेपर की प्रकृति ठीक होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बायो को देख कर के आप आंकड़ा नहीं लगा सकते, बाकी पेपर्स भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, 2016 का ये पेपर था और इस पेपर को कोर्ट के आदेश पे कराया गया था। तो पेपर का देखिए स्टेटस इस बार बढ़िया रहेगा, अशुद्धियाँ नहीं रहनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। अब भाषा का पेपर भाषा में ही बन रहा है तो भगवान ही मालिक है, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर जाएगी भी तो 10-12% सीटें जाएंगी, उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं। पूरी धांधली ही नहीं होगी, है ना। कहीं थोड़ा बहुत, अब जैसे आज मुन्ना भाई MBBS लोग पकड़े गए, है ना, तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जीवन का हिस्सा है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक सर्वे दे रहे हैं, बहुत जल्दी इस सर्वे को आप ले लीजिए। देखिए 31 तारीख को आपका बायोलॉजी का पेपर संपन्न हुआ, उसको लेकर के आप लोग बहुत चिंतित हैं, है ना। तो मैं इसका सर्वे दे रहा हूँ जो कि आज ही संपन्न हुआ, तो सर्वे ले लीजिए। देखिए पहला सर्वे तो हम आपको दे रहे हैं बायोलॉजी में जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर वो प्रश्न कर ले गए हैं 85 प्रश्न कर ले गए हैं तो उनका सिलेक्शन तय माना जाएगा। और महिला वर्ग में अगर वो 82 क्वेश्चन कर ले गई हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर बता रहे हैं। वैसे तो ये 100 के नीचे कभी रहता होता नहीं था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति है। ठीक है, उसके बाद OBC हैं तो आपका 80 प्रश्न होना चाहिए, 80 से नीचे हैं तो नहीं होगा, इतना भी नहीं सस्ता है कंपटीशन। और 78 पे महिला वर्ग में। इसके अलावा OBC हो गया, SC कैंडिडेट जो भी 65 प्रश्न हैं उनका हो जाएगा। जो आंकड़ा बना रहे हैं वो 65 प्रश्न पे बना रहे हैं, 65 प्रश्न उनका हो जाएगा। महिला वर्ग में उनका 62 प्रश्न पे हो जाएगा, और यही मेरिट रहेगी, इंतज़ार करके देखिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से रिलेटेड है तो आपका 45 प्रश्न पे चयन हो जाएगा। और आपका अगर क्या कहते हैं, ये फ्रीडम फाइटर का हो गया, विकलांगजन हैं तो दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा केवल और केवल 55 प्रश्न पे। तो ये आपकी मेरिट रही। हमने आपको शॉर्टकट मेरिट बताई, पूरा एनालिसिस करने के बाद, बढ़िया अध्ययन करने के बाद ये मेरिट आपकी जारी की जाएगी और आपको और सूचनाएं अवगत कराई जाएगी। चयन बोर्ड लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। आप लोगों में से जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है उन सभी को ये देखने में आएगा। सबका देखिए 15 आप फार्म भरे हों, आपका 15 का एडमिट कार्ड आया है। कुछ महानुभाव क्या कर रहे हैं, जो नज़दीक में पड़ रहा है उसी में जाकर दे रहे हैं, या नहीं देख रहे हैं कि पहला फार्म था, दूसरा फार्म था, तीसरा फार्म था। जल्दी बस देख करके फुर्सत है ना, देख करके फुर्सत करिए, अपना भविष्य आप चौपट करिए। इस प्रकार की गलती मत कीजिएगा। आप वही एग्ज़ाम दीजिएगा उसी एडमिट कार्ड पे जो आपका लास्ट फार्म है, और सही दुरुस्त में आपने किया हुआ है। फ़ोटो का बैकग्राउंड हमारे पास में ऐसे फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं जो कि खिड़की के पास में खड़े होकर के खिंचा लिए हैं, घर के पास में खड़े होकर के खिंचा लिए हैं। ऐसे फार्मों का जाना तय है, और ऐसे फार्मों को बचाने का एक ही जरिया है। आप 8115998001 पे मैसेज कीजिए। आपको कोई सुझाव देना है, उस सुझाव को हम दे देंगे, आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए रही बात यह कि ला की पढ़ाई भी किए हैं सारी चीज़ें, और मिसेज भी हमारी LLB हैं, उन्होंने वो है इसमें हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, है ना, प्राइमरी टीचर भी हैं। तो कई चीज़ें हैं, तो हमारे साथ में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मिस्टेक कोई भी चीज़ मिस्टेक किए हुए हैं। सभी चीज़ें एकदम पॉजिटिव रही हैं, ठीक रही हैं। ईश्वर ने चाहा तो निश्चित तौर पे देखिएगा कामयाबी आप सभी को मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम भविष्य के लिए। धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभ रात्रि।